अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम ऑल शिपमेंट्स के पेज को यूज़ कर सकते हैं कोडिफाई के अंदर। तो होम के ऊपर जाके हम ऑल शिपमेंट्स के पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना सारी शिपमेंट्स के पेजेस वो सारे शिपमेंट्स का एक स्टेटस आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जितने भी स्टेटस के एतबार से कि ऑल है, पेंडिंग है, बुक, डेसियन, जनरेटेड, पेड अप, इन ट्रांजिट, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर, रिटर्न, अटेम्प्टेड और कैंसिल आता है। अब फॉर एग्जाम्पल कैंसिल्ड ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि कोरियर के पर हमने बुक किए फिर कैंसिल किए। इसके अलावा अटेम्प्टेड ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि कोरियर ने डिलीवर करने की कोशिश की बट वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर डिलीवर नहीं हुए किसी भी रीज़न से, तो उस रीज़न से अटेम्प्टेड में आ जाते हैं। फिर रिटर्न ऑर्डर हमारे पास वो होते हैं जो इसके अंदर कोरियर ने रिटर्न कर दिया हमारे पास। इसके अलावा डिलीवर्ड, आउट फॉर डिलीवरी, इन ट्रांजिट, ये सारे कोरियर के स्टेटस हैं। इससे पहले अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ऑल के साथ हमारा पेंडिंग है। पेंडिंग ऐसे हैं जो कि बुक नहीं हुआ है अभी, जो कि हमें बुक करना है, ठीक है। इसके बुक ऑर्डर वो होते हैं जो हमारे पास बुक हो चुके हैं। इसके बुकिंग के बाद भी ये होता है कि अक्सर हमारे पास हमने ऑर्डर बुक किया बट उसके है ना हम लोगों ने सी एन जनरेट कर लिया, अब वो डबल सी एन जनरेट ना हो जाए ना। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से हम इसको प्रिंट करते हैं सी एन को, तो ये ऑटोमेटिक है ना, ये भी इस तरह बुक स्टेटस के अंदर है, फिर ये चला जाएगा सी एन जनरेटेड स्टेटस में। बुक से हट गया, अब हम सी एन जनरेटेड में आएंगे तो ये ऑर्डर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ये सी एन जनरेटेड में। अब जब सी एन जनरेटेड ऑर्डर होता है उसके बाद फॉर एग्जांपल वो किसी लोड शीट पे हमने ऐड किया तो फिर वो पिकड अप स्टेटस के अंदर चला जाएगा। अब क्योंकि अभी हमने लोड शीट पे ऐड नहीं किया तो फिर पिकड अप में नहीं आ रहा है, जहाँ से जैसे हम लोड शीट में करें तो पिकड अप में आएगा। उसके अलावा बाकी जितने भी वो स्टेटसेस हैं ये ऑटोमेटिकली कोरियर से लिंक होते हैं। इसी के अलावा हम सारे कोरियर्स के एतबार से फ़िल्टर कर सकते हैं, जो हम कोरियर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से हम फ़िल्टर कर सकते हैं कि जितना भी हमने अगर फॉर एग्जांपल बुक का अगर वो लगा है तो बुक सिर्फ जो है ना हमने अगर जो नेक्स्ट स्टेप से क्यों हुआ है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप से नहीं किया तो इसलिए नहीं आ रहा, सिर्फ सेल्फ से किया है तो सेल्फ के इसके अंदर क्यू के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर वो है, यहाँ से हम ऑर्डर डेट वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये होता है क्योंकि कोई फाइव के पुराने ऑर्डर्स को भी सिंक करा होता है, तो इसके अंदर जो पुराने ऑर्डर्स होते हैं उसमें हमारे पास ऑर्डर डेट होती है शॉपिफाई की, शॉपिफाई के ऊपर वो ऑर्डर कब आया, तो इसलिए सारी जो फ़िल्टरिंग है वो ऑर्डर डेट के अतबार से चलती है, बुकिंग के अतबार से नहीं चलती। बट फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि यार ये बुकिंग के अतबार से चला है तो हम उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो है ना चेंज हो जाता है कि ये भी इस तरह ऑर्डर डेट पर आ गया, अभी हमने सीख किया तो बुकिंग डेट के ऊपर आ गया, यहीं पर आपके पास अपडेट भी होता रहेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर मेन है कि बुकिंग डेट पहले के जो हिस्टोरिकल ऑर्डर्स हैं उस पर काम नहीं करती, बट फ्यूचर के जितने भी ऑर्डर्स हैं जब आपने फर्स्ट टाइम कोई इंस्टॉल किया उसके बाद इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। उससे पहले के अगर आपने ऑर्डर देखना तो बाय ऑर्डर डेट आप उसको वो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको बाय ऑर्डर डेट पे ही रखा हुआ था। तो ये इसके अंदर मेजर चीज़ है। थैंक यू।